त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राज्य के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा है कि पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं का सूत्रपात कर बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ओला आज जिला परिषद सभागार में राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता 3 वर्ष आपका विश्वास हमारा प्रयास को संबोधित कर रहे थे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित कर काम शुरू किया और कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम कर दिखाया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य में रोडवेज बसों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें तथा 100 सीएनजी बसें खरीदी जाएगी। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के विकास के लिए की गई अधिकांश बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है और अन्य प्रक्रिया में है जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन, जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय आदि उपस्थित रहे। निश्चित रूप से एक्सीडेंट में किसी भी की जान जाती है वो बहुत पीड़ादायक है। हमारे पास सारे राजस्थान से 3500 ब्लैक स्पॉट चयनित करने की सूचना है। अगर ये साफ उनमें हैं तब तो हम उसके अनुसार इनमें संबंधित विभाग को बजट अलॉट करवाएंगे। उसमें नहीं है तो मैं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि उन जहाँ ये 7 एक्सीडेंट हुए हैं और यदि वो ब्लैक स्पॉट की परिभाषा में आते हैं तो उनको चयन करके 2 गाँव के लिए तो हमने उसमें पिछली बार काम इस बजट में घोषणा की गई थी, उस पर काम हुआ है और राज्य सरकार इसमें प्रयत्नशील है। निश्चित रूप से उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, पर हम कोशिश करेंगे राज्य सरकार के लेवल पर और यहाँ के लेवल पर भी कि उस काम को हम आगे बढ़वा सकें। सरकार से जो लिए हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारा स्टाफ है, उसमें जो इंग्लिश लिटरेचर की पृष्ठभूमि से हैं, जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, इंटरव्यू करके कोशिश ये की है उनको लें। अभी सरकार उनके लिए अलग से भर्ती करने जा रही है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो पद उनमें नए सर्जित करके। और ये नहीं 5000 की आबादी तक के जो गांव और उसमें वंचित रह गए हैं उनमें भी ये इंग्लिश माध्यम के माध्यम महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोलने का सरकार विचार रखती है। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि सारे राजस्थान में 84,000 विद्यार्थियों ने इनमें अपना एडमिशन लिया है विद्यालय। शुरू में टीचिंग प्रॉब्लम आती हैं, पर इसको सरकार धीरे धीरे जैसे जैसे जो डिफिकल्टी आएगी उसको दूर करेंगे। पर जो अब इसमें आप भी देखेंगे जो टीचर लिए गए हैं वो सीधे यूँ नहीं लगाए गए हैं कि कहीं से पिक एंड चूज वाली नहीं की गई है, उसमें इंटरव्यू के माध्यम से इनको लगाया गया है। और जो ही सरकार नई भर्ती निकाल रही है तो उसमें उस लेवल के जो टीचर आएंगे उनको भी इसमें नियुक्ति दी है। वहीं इस दौरान मंत्री बृजेंद्र ओला, प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन, जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, पूर्व विधायक मकबूल मंडेलिया ने डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान का भी विमोचन किया और जिले की नई वेबसाइट लॉन्च की। इस अवसर पर उप वन संरक्षक सविता दहिया ने प्लान के बारे में जानकारी दी। वहीं एसीपी मनोज गरवा ने नई वेबसाइट के बारे में बताया। रेलवे द्वारा रतनगढ़ सरदारशहर ट्रैक पर गांव गोलासर के पास आरयूबी का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन आम रास्ते से दूरी बनाए जा रहे आरयूबी के विरोध में सैकड़ों लोग लामबंद हो गए तथा आज मौके पर एकत्रित होकर अपना आक्रोश प्रकट करने लगे। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता कर समझाइश की, तब जाकर माहौल शांत हुआ। प्रकरण के अनुसार तहसील के गांव गोलसर में रेलवे द्वारा आरयूबी का निर्माण कार्य मंगलवार को शुरू किया गया। जिस स्थान पर रेलवे आरयूबी बना रहा है उक्त स्थान आम रास्ते से दूरी पर है तथा लोगों को घूमकर आवागमन करना पड़ेगा। इस बात का विरोध जताते हुए सैकड़ों महिला पुरुष मौके पर एकत्रित हो गए तथा ट्रैक पर बैठकर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए आरयूबी को आम रास्ते से जोड़ते हुए सीधा बनाने की मांग की।
आज गांव गोलसर में आरवीयू के अंतर्गत अंडरब्रिज बन रहा है। गांव वालों की इच्छा ये है कि जो अंडरब्रिज बना जाए वो अच्छी तरह से बना जाए और उसके अंदर से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था हो सके। पिछली बार हमारे स्कूल के पास अंडरब्रिज बना था, रेलवे प्रशासन ने झूठा आश्वासन दिया और आज भी इसके अंडरब्रिज के अंदर जब भी बरसात होती है, थोड़ा बहुत पानी की निकासी होती है, अंडरब्रिज पूरी तरह भर जाता है। 800 बच्चे स्कूल के उस पानी के अंदर से होके गुजरते हैं। रेल 800 बच्चों के साथ साथ कोई किसान और कोई ऊँट गाड़े वाले जाने चाहते हैं, उनको जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बस भी निकल नहीं सकती। और आज फिर एक दूसरा आरवीयू गोलसर में गोकासर वाले के रास्ते के ऊपर बन रहा है, लेकिन रेलवे प्रशासन ने हट धर्मिता पकड़ रखी है और गाँव वालों के एक नहीं सुन रहे। अभी तक सुबह 5 बजे से ग्रामीण यहाँ आके बैठे हुए हैं और कोई भी अधिकारी, कोई प्रतिनिधि उनका आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। गाँव वालों ने, समस्त ग्रामीणों ने निर्णय कर लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, हमारी उचित मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम धरना स्थल पे समस्त बैठे रहेंगे और आने वाले टाइम में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और उसमें राज्य के परेशानी जो भी प्रशासन को जो समस्या होगी उसके समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार होगी। तो समस्त अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि धरना स्थल पे आके ग्रामीणों से उचित मांगों के बारे में बात की जाए और उनका निस्तारण किया जाए। अन्यथा आने वाले दिनों में रेल रोको अभियान भी शुरू कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में ग्रामीण सब बैठ के सलाह मुशरा करेंगे और कल को अप्रिय परिस्थितियाँ पैदा होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की होगी। और अब एक बार पुनः रेलवे प्रशासन हाय हाय, रेलवे प्रशासन हाय। सरदार शहर की बहादुर सिंह कॉलोनी में L&T कंपनी के द्वारा सीवरेज का कार्य किया जा रहा है। लगातार 6 दिन से भी अधिक समय से जारी सीवरेज कार्य के दौरान अनेक घरों के पाइपलाइनों को जगह जगह से तोड़कर ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण गली में पानी भर गया। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सीवरेज कार्य में बरती गई लापरवाही आम जन के लिए परेशानी बनी हुई है। इस दौरान दुनीचंद जोशी, तेजकरण बिहानिया, मदन बोहरा आदि उपस्थित रहे। और इससे पहले हमने पूरे प्रशासन को सूचना दी है, फोन से सूचना दी है, फेसबुक से दी है, सोशल मीडिया से दी है, अधिकारियों को सूचना दी है, PHD को, PMC को, L&T को और चेयरमैन साहब को और तहसीलदार जी को और थानेदार जी को, सब जगह प्रॉपर सारी सूचनाएं दे दी गई है। उसके बाद में कोई भी प्रशासन या L&T कान भी खड़े नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे ही तो पानी भरता है, दोनों समय पानी आता है, नया काम होता है, नया बात जानते भी नहीं है। काम सुबह 10 बजे शुरू करना चाहिए कम से कम, तो 3 बजे 2 बजे आते हैं, तो 2-3 बजे आते हैं, 2-3 घंटे तो ये देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, इनके समझ में नहीं आता। फिर बिना मतलब कि अनावश्यक लाइनों को छेड़ते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, काम हो नहीं पाता है। 6 दिन से पूरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है और 6 दिन से लाइनें टूटी हुई है। ये 3-4 बार तो इन्होंने खोद ली, 3-4 बार पूर दी। ये रोड पूरी तोड़ दी इन्होंने। लाइन डाल रहे थे इन्होंने, पहले तो इस साइड में ये लाइन डाली, उसके बाद में हमारे जो पानी के कनेक्शन थे वो सारे टूट गए। और कारण क्या था कि वो जो मेन लाइन है वो वहाँ तक आई हुई है, उस खंबे तक। उसके बाद में वो काले पाइप डाले हुए थे वो सारे टूट गए। तो इन्होंने बीच में खोदा, इस रोड को बीच में खोद के काले पाइप डालना चाहा, वो नहीं डाल पाए। अब इन्होंने इस साइड में खोदा इस रोड को और ये लाइन डाल रहे हैं कि पानी आ जाएगा। लेकिन आज 6 दिन हो गए, 6 दिन से न तो इनका आदमी कोई टाइम पर आता है, न कोई, ये 1 घंटे आते हैं, 1 घंटे आने के बाद में वापस चले जाते हैं। इसके पास कोई पर्टिकुलर प्लम्बर नहीं है। में L&T कंपनी के द्वारा जो कार्य चल रहा है, बहुत ही विडंबना है कि पूरी तरह से इन्होंने सड़कों को तोड़ दिया है। जो लोगों के घरों में पाइपलाइन आ रही थी वो पाइपलाइन टूट गई। 6 दिन हो गए आज इन घरों में पानी नहीं आ रहा। प्रशासन से जुड़े प्रत्येक आदमी को ये सूचना दे चुके हैं कि हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है, सड़कें टूटी हुई है, आवागमन जो है वो बाधित हो रहा है, परंतु किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। L&T के जो अधिकारी है उनको सूचना दे दी गई है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको बता दिया गया। लोगों के घरों में जो पाइपलाइनें आ रही थी वो जगह जगह से तोड़ के उनमें टेम्परेरी रूप में ये निपले लगा के छोड़ रहे हैं। जब नल आता है तो वो उन खड्डों में पानी भर जाता है, जिससे कि गायें हैं या जो भी पशु है उनके अंदर गिर रहे हैं, या बाइक सवार जो आ रहे हैं रात को उनके बड़े बड़े खड्डे दिखाई नहीं दे रहे, गिर रहे हैं, हादसे के शिकार हो रहे हैं। तो इनका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें।
तारानगर नगर पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन वार्ड नंबर 31 स्थित मदरसा में किया गया। अधिशासी अधिकारी अरुण सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड वासियों ने काफी उत्साह दिखाते हुए शिविर में काफी आवेदन किए हैं। यहाँ मौजूद पार्षद तथा पार्षद प्रतिनिधियों का काफी सहयोग रहा। वहीं शिविर के अंतर्गत 3 कृषि भूमि नियमन, 30 पट्टे, 69 ए नियमन के पट्टे, भूमि नामांतरण, जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन जारी किए गए। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बानो, ईओ अरुण कुमार सोनी, मुंशी खां आदि कर्मचारी व पार्षद प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज दिनांक 20 और 21 तारीख को वार्ड नंबर 31 का मदरसा में कैंप रखा गया। वार्ड का और वार्ड वासियों का इतना सहयोग रहा, पूरे 2 दिवस अच्छी खासी भीड़ रही। 69A की पत्रावलियों को काफ़ी संख्या में जमा किया गया। वार्ड पार्षद महोदय जो ये वार्ड चेयरमैन साहब का ही है, चेयरमैन साहब का और अन्य जनप्रतिनिधियों का भी काफ़ी सहयोग रहा। इन सबके सहयोग से आज 69A के करीबन 30 पट्टे वितरित किए गए हैं। 3 कृषि भूमि के पट्टे भी वितरित किए गए हैं। अभी भी पत्रावलियाँ चल रही हैं जिनकी जांच की कार्रवाई और मौका रिपोर्ट बाकी है। वो 2 दिवस में करके इनको पट्टे दे दिए जाएंगे। राज्य सरकार और माननीय स्थानीय विधायक महोदय श्री नरेंद्र जी उडाणीय की मंशा के अनुसार काफ़ी जन सैलाब आप पीछे देख सकते हो वार्ड में उमड़ा हुआ है और उनकी मंशा के अनुसार हम पट्टे वितरण की कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर पालिका तारानगर की टीम अपने तन मन से लगी हुई है। चूरू के निकटवर्ती ग्राम पंचायत दांदू में आज मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद एहसान गोरी ने बताया कि शिविर का उद्घाटन सरपंच प्रतिनिधि रामकरण फगेड़िया ने किया। इस शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन वर्मा, फिजिशियन डॉक्टर आरिफ खान, बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुलहरी आदि ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में ग्राम पंचायत क्षेत्र के कुल 454 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। सोमासी गांव के 5 परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर आज सर्व समाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में इंद्रावती पार्क से जिला कलेक्टर तक रैली कर आक्रोश जताया गया। धरना स्थल पहुंची रैली सभा में तब्दील हो गई, जिसे कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने संबोधित किया। प्रदर्शनकर्ता की मांग है कि सोमासी गांव के इन 5 परिवारों को मुआवजा दिया जाए और इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। रतनगढ़ भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बजरंगलाल सैनी ने संगठन का विस्तार करते हुए शहर में मंडल अध्यक्ष पद पर मोहनलाल बबेरवाल को मनोनीत किया है। बबेरवाल की इस नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए रामचंद्र पार्क के पास भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में माला, साफा व शॉल उठाकर तथा मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर भरत सैनी, वासुदेव चाकलान, पवन तिवारी सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सब के चहेते और हम सब के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मिलनसार व्यक्तित्व के धनी ऐसे हमारे आदरणीय मोहन जी बबेरवाल को आज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोहन जी बबेरवाल के ओबीसी अध्यक्ष बनने पर नगर में बहुत ही एक खुशी की लहर है। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा हुजूम है। इनके अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से आने वाले समय में ओबीसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी। ओबीसी प्रकोष्ठ में बहुत अच्छा कार्य होगा। ये सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करेंगे। पूर्व में भी मोहन जी बबेरवाल ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल में इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया था। पिछले कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारा सहयोग किया था। मैं एक बार पुनः मोहन जी बबेरवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चूरू पंचायत समिति में आज साधारण सभा की एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रधान दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिजली, पानी और अपनी योजना के मुद्दों पर चर्चा व महानरेगा के वार्षिक प्लान का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर बीडीओ संत कुमार मीणा, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, उप जिला प्रमुख सपना तालनिया, सीईओ रामनिवास जाट आदि उपस्थित रहे।
पंचायत समिति की आज साधारण सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्यतः महानरेगा योजना का वार्षिक प्लान 22-23 अनुमोदित किया गया। इसके साथ साथ पेयजल, बिजली, PWD समेत अन्य जो विभाग हैं उनकी समस्याओं पे सदन ने विचार किया और जो जनप्रतिनिधि जो समस्या रखी उनका अधिकारियों ने समय पर निस्तारण करने का आश्वासन दिलाया। साथ ही मुख्य मुद्दा जो महानरेगा योजना थी उसमें 344 करोड़ 44 लाख का बजट आगामी वर्ष के लिए सदन ने अनुमोदित किया, जिसमें 20,407 काम सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः पेयजल संरक्षण ये काम, इसके साथ साथ नवाचार के तौर पर हमने हर्बल गार्डन, पोषण वाटिका, खेल मैदान के काम स्कूल के अंदर हो सकते हैं वो लिए हैं। और आगामी 170 में पेड़ को परिवार का सदस्य बनाने की पारिवारिक वानिकी महोत्सव के तहत पूरे चूरू ब्लॉक में मुहिम हम चलाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। साथ ही GPDP का जो पंचायत समिति स्तर का प्लान है जिसमें 362 काम सम्मिलित किए गए, उसका भी अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर सम्माननीय प्रधान मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और इसमें हमारे उप प्रधान सपना जी, SDM साहब राहुल जी, CO साहब रामनिवास जी जाट, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी सारण और सभी सरपंचगण और पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्य कमला जी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सम्मिलित हुए। चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में विद्यालय की वरिष्ठ आचार्य आशा शर्मा के नेतृत्व में हुई निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता की विजेता बहनों को आज पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी सुनीता शर्मा, सुमन शर्मा, बाबूलाल प्रजापति सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। वर्ष 2021 को पूरे देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में चूरू बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं हुई और कई बहनों ने इसमें भाग लिया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली और श्रेष्ठ कृति का निर्माण करने वाली बहनों को आज विद्यालय परिवार द्वारा पुरस्कृत किया गया। बहनों के उज्जवल भविष्य की विद्यालय परिवार आगामी वर्ष और समय के लिए मंगल कामना करता है। शुभकामनाएं दी। रतनगढ़ क्षत्रिय युवक संघ द्वारा जयपुर में आयोजित हीरक जयंती समारोह को लेकर युवाओं की टीम ने आज ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर पीले चावल बांटे। युवा नेता संदीप सिंह भोजासर, गजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह व विक्रम सिंह के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने गांव बुधवाली, लोहा व भोजासर में समाज के लोगों से मिलकर जयपुर में 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने का आह्वान करते हुए पीले चावल दिए। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांसोली में राज्य सरकार की योजना के तहत निशुल्क साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भामाशाह एवं जनप्रतिनिधि हरलाल सारण, कमल रामसरा, विजय बुडानिया, विद्यालय विकास समिति के सत्यनारायण दर्जी आदि ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर व्याख्याता इमरान खान, अजय रूडी, वरिष्ठ अध्यापक रणवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। साइकिल वितरण समारोह में मैं धन्यवाद देना चाहूँ पूर्ति सरकार वसुंधरा जी को कि एक अच्छी पहल की थी कि बच्चा और बच्चे में कोई फर्क नहीं, इसलिए बच्चियों को 9th और 10th को आज खासोली ग्राम में साइकिल वितरण समारोह रखा गया। मैं सबको बधाई और धन्यवाद देना आया हूँ। यहाँ के समस्त स्टाफ को बधाई दूंगा कि यहाँ अच्छी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और अच्छे बच्चों ऐसे संस्कार मिल रहे हैं। इन सबको बधाई और बेटियों को बहुत बहुत बधाई। वहीं चूरू के निकटवर्ती गांव बोघेरा में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज 9वीं कक्षा की 26 छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सरपंच जैसासर मेघवाल, प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद खेड़ीवाल, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भामाशाह हंसराज सादित ग्रामीण उपस्थित रहे। रतनगढ़ के राजकीय संचियालाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल एवं गांव भीचरी की राजकीय माध्यमिक स्कूल में अध्ययनरत 142 विद्यार्थियों को आज देव किशन स्मृति सेवा समिति के तत्वावधान में स्वेटरों का वितरण किया गया। बालिका स्कूल में समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ACBO विक्रम सिंह चौहान ने कहा कि समाज हित में कार्य करने से आत्मबल बढ़ता है, जरूरतमंद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस अवसर पर संस्था प्रधान दिनेश लाटा, सीताराम जांगिड़, मनोज सारस्वत आदि उपस्थित रहे। चूरू की मेघवाल बस्ती में संचालित पन्नाधाय संस्कार केंद्र में आज लाइनेस स्वयं सिद्धा क्लब चूरू द्वारा
30 जरूरतमंद बालकों को स्वेटर वितरित की गई। जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील ने संस्कार केंद्र संचालन के उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विद्या भारती के द्वारा संचालित संस्कार केंद्रों पर क्लब का समय समय पर सहयोग मिलता रहता है। इस अवसर पर क्लब की पूर्व अध्यक्षा विजयलक्ष्मी पारिक, उषा अग्रवाल, अध्यक्षा संध्या जैन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बातें हैं वो इनको यहाँ बताई जाती है और साथ में ही एक आधे घंटे का इनका शारीरिक खेल कूद ऐसा भी किया जाता है जिससे इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। जानते हैं कि अच्छा अगर स्वास्थ्य रहेगा तो बालक पढ़ेगा भी अच्छा। ये प्रयत्न यहाँ संस्कार केंद्रों में किया जाता है और इसके धीरे धीरे परिणाम भी निकलते नजर आ रहे हैं। इन सेवा बस्तियों के इन बालकों में बहुत सारी प्रतिभाएं भी हैं। अभी अपने जो नृत्य देखा ये उस प्रतिभा का ही परिचायक है कि ऐसे बालक भैया जब खेल कूद में भाग लेते हैं तो वहां भी अपना प्रदर्शन करते हैं अच्छा, और साथ में अभी जो नृत्य की थी ये भी प्रतिभाएं देती है। कई बार इनकी प्रतियोगिताएं, मेहंदी प्रतियोगिता ये भी होती है, उसमें भी भाग लेते हैं। अभी कोरोना काल में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई थी और उस प्रतियोगिता में ऑनलाइन ही भैयाओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी थी और बहुत सुंदर प्रतियोगिता हुई थी। उसमें पुरस्कार भी इन बालकों को दिए गए थे। तो इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं इन बालकों को आगे बढ़ाने का। ऐसा मैं आप सबको आज ये जो गर्म वस्त्र वितरण लॉयनेस क्लब के द्वारा हो रहे हैं, मैं सभी सदस्य महोदयों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। संस्कार केंद्र के बारे में ओम जी भाई साहब ने बताया ही है कि जो अपनी सेवा बस्ती नाम किनको दिया गया, जो बस्तियां आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, पिछड़ी हुई बस्तियां हैं, उन बस्तियों के अंदर ये अपने संस्कार केंद्र हर विद्यालय द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पर जो भैया बहन आते हैं उनमें यदि अपन घर जा कर के देखें तो अन्य बच्चों में और उन बच्चों के अंदर काफ़ी अंतर अपने को दिखाई देता है। उन परिवारों में कुछ नए संस्कार आए। परिवार के अंदर जो अपने विद्यालय की आचार्य जो भी संभालने के लिए यहाँ आते हैं, वे सब उन संस्कार में आने वाले भैया बहन जो हैं उनके घरों पर गृह संपर्क के लिए जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब भी उनको कोई घर के अंदर कुछ उनको नई चीज़ दिखाई देती है जो वास्तव में घर पे नहीं होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी वो उनको जानकारी देते हैं। जो उनको अटपटा लगता है, ठीक नहीं लगता, जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, चप्पल जूते कहाँ रखे हुए हैं, घर के अंदर सब जगह चप्पलें हैं क्या, सब जगह प्रवेश हो रहा है क्या, घर में मंदिर है क्या, इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ वे जब भी घरों में जाती हैं तो एक कोई नई चीज़ उनको घर वालों को भी दे के आती हैं। भादरा तहसील के गांव घेऊ में चल रही 5वें दिन की कथा में कथावाचक बजरंग लाल शास्त्री ने आज श्री कृष्ण जन्म का झांकियों के माध्यम से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कथा के दौरान सांसद राहुल कसवा ने गौशाला समिति को 5 लाख रुपए का शेड देने की घोषणा की। इस अवसर पर मनोज कुमार जोशी, कृष्ण कुमार गिल, केशर सिंह सोनी सहित कई दानदाताओं ने अपना योगदान दिया। रतनगढ़ के बाबा विश्वनाथ आश्रम में चल रही नानी बाई का मायरे की कथा में आज कथावाचक ने गाय की महिमा पर प्रकाश डाला। कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गाय को स्थान देने का संकल्प कर ले
तो वह संकट से बच सकता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्षदायिनी है। इस अवसर पर पार्षद नंदकिशोर भार्गव, रामावतार खेमका, महेश सिमार आदि उपस्थित रहे। सब भगवान श्री नरसिंह महाराज विनती करवा लगा है, हे सांवरा, अब हमारी गाड़ी तेरा अलावा संसार में कोई चलावन वाला नहीं है। आजा आजा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, अरे जाना जी भैया चूरू बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ आज प्राचार्य डॉक्टर एलन आर्य द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। आर्य ने स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को अपनाकर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत से प्रेरणा लेकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्ष आशा कोठारी, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर निर्मला सैनी, दिव्या शर्मा आदि उपस्थित रहे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया का आज देशनोक पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीकानेर जाते समय रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंत्री का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा, एडवोकेट कैलाश बोर्ड सहित कस्बे के अन्य लोगों ने साफा, शॉल एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। चूरू के दादाबाड़ी में कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज संगठन द्वारा आयोजित सर्वोदय संकल्प शिविर के समापन पर आज शिविरार्थियों ने राजकीय बागला स्कूल खेल मैदान में श्रमदान किया। शिविर प्रभारी रोशन गायकवाड़ एवं नंदा महात्रे ने संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का मूल मंत्र था कि श्रमदान एक साथ करके समता एवं समानता का भाव पैदा करता है। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता मुश्ताक खान, राधेश्याम चोटिया, जमील चौहान आदि उपस्थित रहे। बहुत हार्दिक आभार। शिविर में सभी साथियों ने भाग लिया। बहुत अब सब भोजन है हर्षोल्लास के साथ इस शिविर को मनाया गया और हमारे जो भी अधिकारी आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप सभी का, मीडिया का हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो हमारे चूरू का सौभाग्य रहा जो ऐसा शिविर जो राष्ट्र निर्माण का शिविर है, जिसकी सोच खुद राहुल गांधी जी ने तय की है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की किस तरीके से इस संगठन को स्वराज की कल्पना के साथ आगे बढ़ाना, वो चूरू में आयोजित करने का सौभाग्य
रोशन गायकवाड़ जी है, नंदा जी है, अनिल बाग जी, अंजलि शर्मा के निर्देश पे हम सभी इकट्ठा हुए और हमने इस शिविर को एक पारिवारिक तरीके से इस शिविर का आयोजन किया। सब मिलजुल कर रहे, साथ में अपने श्रमदान के साथ में किया, साथ में आयोजन किए, सांस्कृतिक आयोजन किए और एक मित्रता के रूप में किस तरीके से लोग अपने आप जीने का तरीका सीखे। रतनगढ़ में लूट की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते एक सप्ताह में 4 लूट की वारदातें क्षेत्र में घटित हो चुकी है। सोमवार की रात लूंजफाटा के पास स्थित निजी स्कूल में पढ़ाने वाले वार्ड नंबर 27 का मोहम्मद सलीम स्कूल के हॉस्टल से अपने घर लौट रहा था कि देरासर सड़क मार्ग पर सरकना शक्ति मंदिर के पास पीछे से 2 बाइक पर सवार होकर आए 5-6 लोगों ने उसकी स्कूटी के टक्कर मार दी। जैसे ही स्कूटी रुकी तो आरोपियों ने उस पर हॉकी से वार किया तथा मारपीट कर जेब में रखे 26,000 रुपए, पर्स, अन्य दस्तावेज एवं स्कूटी की चाबी छीन ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। और मैं केपीएस हॉस्टल से पढ़ा के आ रहा था और यहाँ पर रात को तकरीबन 9:40 पर मेरे साथ ये वारदात हुई और मेरे पास कुछ पैसे थे और दस्तावेज थे, वो लूट कर ले गए, स्कूटी की चाबी ले गए, उन्होंने टक्कर मारी और वो पीछे मुड़ पर बात किया। 5-6 लोग थे मोटरसाइकिलों पे।